एक सवाल है यहाँ पर, और ये सवाल असीम वकार आपसे है, और इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा असीम वकार। सवाल ये है कि मेरे पास एनसीआरबी के कुछ आंकड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो 5 करोड़ बेरोजगारी के आंकड़े हैं। हत्या के मामले देखें तो 4700 से ज्यादा हत्या के मामले। दलित उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 2015 में 8358 के मामले, और दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले भी 500 के आसपास हैं। असीम वकार, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। कृषि ग्रोथ रेट भी 3 से 4% की, जबकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां कृषि को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। असीम वकार, क्या इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या स्मार्टफोन आता है, क्या लैपटॉप आता है, या एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट आता है, एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति आती है, एक फैक्ट्रीज की, रोजगार की, नौकरी की तस्वीर दिमाग में आती है? असीम वकार, एक तो रिक्वेस्ट आपसे कर लूं कि अगर सवाल छोटा पूछेंगे तो भी हम लोग की समझ में आ जाता है, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। मैं एक आरटीआई डालूं और एनसीआरबी से आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। आप लोग इतने इगोइस्टिक हैं कि आपसे बात करना था बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कोई इगोइस्टिक नहीं है। सब्र और तहम्मुल का परिचय दिया कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल दे रहे हैं आप। देखिए, एक मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं एक आरटीआई डालूं और एनसीआरबी से पूछूं कि साहब जो आप कागज इस्तेमाल करते हैं और जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, कि उसमें उत्तर प्रदेश तो नजर में आता है लेकिन चैनलों की निगाहों से बाकी प्रदेशों के आंकड़े नहीं नजर आते हैं। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश अपराध में, बलात्कार में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे राजस्थान। लेकिन इस पूरे 6 महीने में अगर महाराष्ट्र के किसी भी एक बलात्कार पर किसी चैनल ने बहस कर ली होती तो साहब मैं धन्य हो जाता, मैं सजदा कर लेता आप लोग के आगे कि साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। महाराष्ट्र में हमने बहुत सारी प्रदेश दिखाते हैं, आप ना आप राजस्थान में बहस करते हैं, हमें पता है, महाराष्ट्र में आपको बुरा क्यों लग रहा है? चर्चा की है हमने, गुजरात पे बहुत सारी चर्चा की है, और जब गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव थे तो हमने उनके भी एनसीआरबी के सारे आंकड़े दिखाए। आप गलत बोल रहे हैं, अभी कह दूंगा आपसे 3 दिखा दीजिए। नहीं तो अभी क्यों दिखाए? अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। 6 महीने में 3 सर, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर सुनिए ना, चैलेंज कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेरे आंकड़े नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। यूपी की बात हो रही है, आपकी सरकार है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। सर टीआरपी वाले लोग नहीं, टीआरपी नहीं, मुझे बेहतर टीआरपी नहीं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल चुभ रहा है, आपको चुभेगा, लेकिन सवाल पूछा जाएगा। करने पे तुले हुए हैं सर, सवाल आपको चुभेगा लेकिन सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बात यूपी की हो रही है और यूपी में आप सरकार में। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्र, अरे आप खूब पूछिए, आप चिल्ला क्यों रहे इतना? फिर मैंने आपसे कहा आप तो मेरी आवाज बंद करने पे तुले हुए साहब। आप एक काम कर लीजिए, कैंची लेकर बैठा कीजिए कि समाजवादी आवाज पार्टी बंद का जो भी आदमी आपको बुलाते हैं। ठीक है, ये बात जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, अच्छी बात कैसे कर दी? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब ये दे रहा हूं कि 6 महीने में अगर आपने 3 बहस भी महाराष्ट्र पे और 3 मध्य प्रदेश के बलात्कार पर कर ली होती तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप यहां दिखा दीजिए मुझे। सर आप फिर मुझे मेरी एडिटोरियल पॉलिसी सिखा रहे हैं और फिर आप नहीं दिखा पाएंगे। इगोइस्टिक क्यों है आप? तो सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं सर। ठीक है, आप मुझे आईना दिखा रहे हैं तो मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। अब आप आईना देखें या ना देखें, मेरी बात आईना दिखाइए, हम आंकड़े दिखाते हैं। अनिल बलूनी, बात जनता की अनिल बलूनी, अनिल बलूनी बोलिए। वोटर की समझ में आ रही है, जी बिजनेस के एंकर की समझ में आए या ना आए, ठीक है सर। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अनिल बलूनी, इनकी समझ आएगी जब जनता इनको बेदखल कर देगी। देखिए, इनकी समझ तब आएगी जब जनता इनको सत्ता से बेदखल कर देगी। अभी वकार साहब बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की और इधर उधर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की आज चर्चा नहीं करेंगे। अरे बताइए, किस प्रदेश के मंत्री ने एक पत्रकार को जिंदा जला दिया हो और उसके खिलाफ एफआईआर ना हुई हो, डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी एफआईआर दर्ज ना हुई हो? बताइए कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ मंत्री, आपके दर्जाधारी मंत्री टोल नाके पे मारपीट कर रहे हो, खूब मारपीट मचा रहे हो, कहाँ हुआ है? कहाँ ऐसा हुआ है कि आपके मंत्री हिंदुस्तान के अपमान की बात करते हो? बताइए, रुकिए, मैं आपको 10 आंकड़े बताऊंगा, रुकिए ना, आप क्यों बीच में टोक रहे हैं? डर लग रहा है? अभी आपके मंत्रियों का क्राइम बताऊंगा ना भाई। समझता हूँ गौरव जी, देखिए क्या हजरत अली का एक कॉल है
हिम्मत नहीं है आप में। हजरत अली का मैं आ रहा हूं प्रियंका, आ रहा हूं। इलिटरेट क्या आदमी आपके का जवाब मंत्री देने से सबसे बेहतर आपके जवाब मंत्री नहीं सर, आप दूसरे की आपके काबिलियत पर मंत्री सवाल मंत्री उठाइए, रहते हुए आपकी कत्ल नहीं काबिलियत कर पर रहे कोई क्या? सवाल ना उठाइए। कैसे हो सकता है सर? आपकी सरकार पर कोई सवाल ना उठाइए, कैसे हो जिस सकता आदमी है? के पास आपकी जिम्मेदारी पर कोई सवाल ना उठाइए, कैसे हो सकता है? आप पर कोई सवाल उठा दे तो इलिटरेट हो गया। आप दूसरों को आईना दिखाने का हक रखते हैं, दूसरा आपको आईना दिखाने का हक नहीं रखता। गौरव जी, मैं आ रहा हूं, मुलायम अनिल बलूनी, सिंह मैं आ यादव रहा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मंत्री कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे। एक काम हम नहीं कह रहे, मैं आ रहा हूं असीम वकार। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। सर सुनिए, नहीं, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। आप एंकर आपकी नहीं ठीक है सर, आपको सवाल चुप गया तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका, देखिए गौरव जी, मुझे बहुत दुख होता है कि डिबेट में अगर सिर्फ अनिल बलूनी जी को बात करने का मौका दिया जाए तो हम सब चुप बैठे रहें। जब कोई और बात करता है तो वो बीच में टोका टाकी करते हैं, उनका माइक का वॉल्यूम कम नहीं होता है, दूसरे का हो जाता है। अभी जब उनको जवाब देने का मौका आता है तो कोई उनके बीच में टोका टाकी नहीं कर सकता है। तो या तो 1-on-1 उनके साथ कर लीजिए, क्योंकि शायद वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मैटर करती है। बहुत बेहद दुख के साथ ये कह रही हूँ। नहीं, दुख की बात है। क्या अतुल अंजान जी कुछ बोल रहे थे, इन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया, आपने लेकर अतुल अंजान जी का माइक बंद कर दिया। अतुल अंजान जी का माइक मैंने बोला, बहुत दुख के साथ फेडरेशन डाउन करना पड़ा, क्योंकि वो इशू पे नहीं बोल रहे थे। मैं कितनी बार उनसे तो आपको बलूनी मुझे समय दिया था, वकार साहब ने बीच में बोला है। प्रवक्ता बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। बिल्कुल सबके लिए जायज है, बिल्कुल सबके लिए ये बात है। आप बिल्कुल सही बात कह रही है, ये बात सब पे लागू होती है। आप बिल्कुल सही बात कह रही है, ये सब पे लागू होती है। कोई किसी को बीच में नहीं टोक सकता और सबको अपना टाइम पे बोलने का हक है। मैं वकार साहब की पूरी बात से सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं चुप से उनकी बात सुन रही थी। पर वो टोका टाकी अगर अनिल बलूनी, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। मुझे समय दिया था, इसकी बात अलग है। आज मैं देख रही हूँ किस तरीके से नहीं, आप बीच में टोका टाकी कर रहे थे। कोई 30 मिनट के बाद डिबेट में आता है, वो अपनी जो भी पॉइंट्स रख रहा हो, आप तो कभी नहीं करते हैं, आप तो बहुत ही शालीन माइक नहीं बंद करा सकते या बीच में टोका टाकी नहीं कर सकते। लेट्स बैक टू इशू, लेट्स कम बैक टू इशू। आपसे मैं शालीनता का सर्टिफिकेट लेने से रही, आपके साथ तो प्रॉब्लम ये है, इतने पर्सनल अटैक्स आप करते हैं, खराब करने बैठे हैं, कोई हद नहीं है। आपने तो हर स्तर पार किया होगा। अब मैं यहाँ पे बस दो चीज आपसे यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, कोई किसी को सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हैं। लेट्स कम बैक टू इशू। अनिल बलूनी, प्रियंका, असीम वकार, लेट्स कम बैक टू इशू। यूपी पे बात करते हैं, यूपी की जनता की बात करते हैं। नहीं सर, आप बहुत पर्सनल हो गया सर। डिबेट जनता हमारी बातें सुनने के लिए नहीं, जनता की बातें सुनने के लिए बैठी होगी हमारे साथ। लेट्स कम बैक टू इशू। प्रियंका, मैंने एक असीम वकार से सवाल पूछा था एनसीआरबी के आंकड़ों से जुड़ा हुआ। प्रियंका, मैं भी आपको जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं भी, देखिए ऐसा है, एनसीआरबी डेटा भी मैं वकार साहब से कहना चाहती हूँ, एनसीआरबी डेटा हो या ना हो, बहुत स्पष्ट तरीके से जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। अखिलेश सिंह यादव से कुछ पूछा जाता है तो कहता है आपके साथ तो ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है जो आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। तो जिस तरीके से उन्हें एक माहौल बनाया हुआ है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, वो तो एनसीआरबी डेटा को आप अलग रखिए, भले ही मध्य प्रदेश आगे हो, महाराष्ट्र आगे हो या कोई भी स्टेट आगे हो, पर उत्तर प्रदेश भी जवाबदेही होता है और उनकी सरकार भी जवाबदेही होती है। और दलितों की बात करें, हम किसानों की बात करें, हर ऐसा दर्जा आप देखिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। तो एनसीआरबी डेटा को भी आप अलग रखेंगे, जवाबदेही आपको देनी होगी और जवाब आपको देने होंगे। आप दूसरे राज्यों को नहीं बीच में ला सकते हैं। ये कहते हुए मैं बस यही कहूंगी कि आप कोई भी मापदंड ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप मापदंड ले लीजिए जो देश की जनता को वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों तरफ से आप देख लीजिए, हर ऐसे मापदंड में दोनों ही सरकारें विफल हुई हैं। और इसलिए मैंने कहा दोनों सरकारों का मिक्स्ड मैच है, जिसकी वजह से आज दोनों आकर डेवलपमेंट की बात करती हैं, पर डेवलपमेंट में बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। ठीक है, चलिए ये दो बातें आपने कही है, डेवलपमेंट में खोखले, और दोनों सरकारों का, चाहे केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, मिक्स मैच है। अदीब साहब, इससे पहले कि मैं इन दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लूं, एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं आपसे। क्या आपको भी लगता है कि क्या ऐसी कोई साठगांठ पर्दे के पीछे होती है, या आपको लगता है नहीं यूपी की जनता बहुत समझदार है या देश की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है और वो सब समझती है, और चाहे खाट पर चर्चा हो या स्मार्टफोन देने का वादा हो,
बहुत ज्यादा इसका असर होगा नहीं? नहीं, मैं वकार साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि दूसरी स्टेट में इतना हो रहा है। हमें तो ये देखना कि इस स्टेट में हो क्यों रहा है, जिस स्टेट के आप हाकिम हैं, जिस स्टेट की हुकूमत आपके पास है। आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारी स्टेट में अगर हो रहा है हम उसको नहीं होने देंगे। ये अगर दूसरी जगह हो रहा है तो इसलिए हम भी, हमारे यहाँ भी हो रहा है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टियां, चाहे वो सेंटर की बीजेपी हो या स्टेट की मुलायम सिंह की पार्टी हो, दोनों पे सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस अब रेस में आने के लिए तैयार है। आप चाहे कुछ बोलें, हो सकता है कि उनकी सीटें कम आए, लेकिन वोट परसेंटेज उनका जरूर बढ़ने जा रहा है और वो एक सिग्नल है खतरे का इन दोनों पार्टियों के लिए। चलिए जवाब लेते हैं असीम वकार, जवाब लेते हैं सर, आपकी बात का जवाब लेते हैं असीम वकार। देखिए, सबसे पहली बात तो गौरव जी, कांग्रेस से 2 प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से भी 2 प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी से मैं अकेला, लेकिन आप मुझे जवाब देने के लिए कम मौका दे रहे हैं। आप ईमानदारी से देखिए तो कांग्रेस के 2 प्रवक्ता, बीजेपी के 2 प्रवक्ता, आप जो बात बोल रहे हैं समझ रहा हूं, लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं वो अगर सही से देखा जाए तो आप सब सर मैंने खुद समझते हैं कि बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने आपको बहुत ही रेस्पेक्ट दिया, अपने पैनल बुलाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजों को सही तरीके से सामने मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि लोग समझ जाएं। नहीं, लोग समझ रहे हैं सर, लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि जितनी देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो काट हो चाहे माठ हो, मुजफ्फरनगर के बाद से इन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश की फिजाओं को जहरीला करने की कोशिशें भी की और हथकंडे भी अपनाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों से और उनकी जो तरीका था काम करने का, उससे इनकी सारी जो इनकी हथकंडे थे, चालबाजियां थी, वो फ्लॉप होती चली गई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि दरारें डाली जाएं, 2 धर्मों को अलग किया जाए, लड़ाइयाँ कराई जाएं, सांप्रदायिकता फैलाई जाए, लेकिन हमने इनकी सारी चालों को नाकामयाब कर दिया। अब ये बहुत परेशान और हैरान है कि दूसरी बात, 2014 में जनाब प्रधानमंत्री जी, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वादे कर रहे थे और लोगों को लालच दे रहे थे 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख की लालच में उत्तर प्रदेश में 73 इनाम खुल गए। और मैं आपसे बता दूं कि अब की से भारतीय जनता पार्टी के सारे इनाम खाली चले जाएंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। अनिल बलूनी, हमारे क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी खराब व्यवस्था नहीं है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर चर्चा तो करते हैं, बदनाम तो करने की कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन आप साबित कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आप इसलिए आप दूसरे को उबाल आपके अंदर आता रहता है, लेकिन अपने आप दूसरों को आईना दिखाइए, लेकिन खुद आईना मत देखिए सर। सरकार के सवालात खड़े करें सर, आप दूसरों को आईना दिखाइए, लेकिन आप खुद को समझने की और खुद की तस्वीर देखने की आईने में कोशिश मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर सही नहीं है। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। मुझे आज्ञा है। मेरी बात पर नहीं, मैं सीरियस हूं सर, मैं बहुत ही सीरियस डिबेट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हल्की डिबेट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल सीरियस डिबेट करना चाहता हूं और लोगों को चाहता हूं कि लोगों तक सही चीजें पहुंचे। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। तो सच्चाई सुनना भी, सच्चाई सब सुनेंगे सर, सब सुनेंगे। आप बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। सच्चाई सुनने की और उस पर सब्र से बिल्कुल मैं आपकी इस बात को 100% मानता हूं। अनिल बलूनी, हो गया अब आपका। देखिए, ये लोग अभी बातें कर रहे थे, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, एंकर के ऊपर पर्सनल कमेंट करना वो कुछ गलत नहीं है, वो छोड़िए, सब पे करते हैं ये। देखिए, इन लोगों का काम ही ये बचा है। देखिए, अभी जब मैं उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की हालत बता रहा था, तब वकार साहब ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैंने बोला, किसी स्टेट में देखा कोई मंत्री पत्रकारों को जला रहा हो? कितने पत्रकारों की हत्या हो चुकी हो, आप बताइए। अरे, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के जो पिताजी हैं, जो सर्वा हैं, वो अधिकारियों को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं और वो वीडियो ऑडियो वायरल हो जाता है। कहाँ होता है ऐसा, बताइए। अभी प्रियंका जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव तो क्या कह रहे थे, रेप के लिए, बताइए। अरे, क्या हो रहा है आपके स्टेट में?
पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो चुका है। और आप बात कर रहे हैं चौराहे पे, नेशनल हाईवे पे लेके खींच के महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, उसको डिफेंड कर रहे हैं आप। अरे उत्तर प्रदेश की जनता, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को अब नहीं, जीवन पर्यंत कभी मौका उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देने वाली है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। उत्तर प्रदेश का जो आप लोगों ने हाल कर दिया उसका वो मत कीजिए। और आप जो कांग्रेस को लड़ाने के चक्कर में कि कांग्रेस बी टीम के रूप में लड़ेगी, ये काम नहीं करेगा। अभी आप कह रहे हैं हम लोगों ने यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया। अरे आप ही ने कमीशन बैठाया था मुजफ्फरनगर में। नहीं गौरव जी एक मिनट, आप बोलिए, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आप सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल इन्होंने कहा कि हमने सांप्रदायिक माहौल खराब किया। मेरा सवाल सुन लीजिए अनिल बलूनी, आप जो बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये बताइए आपके पास क्या काट है, समाजवादी स्मार्टफोन की या कांग्रेसी खाट की? सुनिए, मैं एक मिनट मुझे दे दीजिए। वकार साहब बता रहे थे कि हमने यहाँ जहरीला वातावरण कर दिया, हम यहाँ सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। अरे भैया, आपने कमीशन बैठाया था, उस कमीशन ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है सांप्रदायिक मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए। समाजवादी पार्टी को सारी जिम्मेवारी और सरकार की विफलताएं बताई हैं। अरे किस मुंह से हमारे को कोसते हो? और जहां तक गौरव जी आपने सवाल किया, ये स्मार्टफोन रखा रह जाएगा। जो लोग खाट पकड़े हैं वो खाट पकड़े ही रहेंगे। और जो विकासवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, 73 सीटें हम लोकसभा की जीते और आने वाला समय देखिएगा। आज आखिर देखिए गौरव जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समाजवादी पार्टी हमको गरिया रही है, कांग्रेस हमको गरिया रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि भाजपा आगे बढ़ रही है। ये सारे लोग टांग पकड़ रहे हैं। वो तो सब कह रहे हैं कि सारी पार्टियों का खसा हुआ माल अपनी पार्टी में ले रहे हैं। कोई आपको नहीं कर रहा है, आप गिनती में नहीं, आप बेवजह में अपने को नंबर। एक मिनट, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं आपको गिनती में ही नहीं मानता हूं, मैं आपको गिनती में नहीं मानता हूं। कांग्रेस माने तो माने, मैं आपको गिनती में नहीं मानता। आप में रहिए, डरे पड़े हैं मनों से, गलत फहमी में मत रहना। प्रियंका कुछ कह रही है, प्रियंका कुछ कह रही है जो नहीं देखिए, ऐसा है, ऐसे कुछ लोग थे इस पैनल में ही हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की। उनको सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाब मिला था, उसका जवाब अब तक नहीं दे पा रहे हैं या उसके पे खामोशी बनाए बैठे हैं। वो बताएंगे किसकी लक है या कौन विकास की राजनीति बात करता है। तो थोड़ा उत्तराखंड में भी बताएंगे, कांग्रेस मुक्त करके दिखाएंगे उत्तराखंड को भी। उत्तराखंड जैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, उत्तराखंड को भी कांग्रेस मुक्त करेंगे। उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी बताते हैं ना कि सरकार एक चुनी हुई सरकार। उत्तराखंड में मत जाइए, उत्तराखंड में मत जाइए। देखिएगा उत्तराखंड कब का यूपी से लगा कि आप अभी तक अलग नहीं हो पा रहे। उत्तराखंड में हरीश रावत गए तो थोड़ी हंसी आती है। उत्तराखंड में मत जाइए। असीम वकार एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को गिनती में नहीं मानते। सबको पता है कि ये अक्ल आपने लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ आपको ही जड़ा है, तो आप शांत रहिए। असीम वकार, ठीक है, चलिए इस बात पे करेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम कम बचाने वाली रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, उत्तराखंड में मत जाइए। अभी तक समझ नहीं आया, उत्तराखंड में मत जाइए प्लीज, उत्तराखंड मत जाइए। असीम वकार एक बात बताइए, अब आपने बात छेड़ी दी है तो सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ। आप बीजेपी को रेस में मानते हैं, किसको रेस में मानते हैं? कांग्रेस को रेस में मानते हैं आप? बहुत विद्वान प्रवक्ता लाई हैं उत्तराखंड को, हम तो नहीं लाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका अपने प्रधानमंत्री जी को। प्रियंका एक मिनट मैं आ रहा हूँ। असीम वकार, आपने कहा कि आप बीजेपी को फाइट में नहीं मानते, आपने कहा कि आप रेस में नहीं मानते, कांग्रेस को मानते हैं असीम वकार? मैंने आपसे जो पहले कहा था दोबारा दोहरा दूं, 2014 में 15 लाख रुपए के इनाम की लालच में इनके 73 इनाम उत्तर प्रदेश में खुल गए थे। अब कोई इनाम खुलने वाला नहीं है। यूपी की ठीक है, कांग्रेस के ऊपर बोलिए ना सर, मत बनाए, बेवकूफ मत समझे। कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की आवाम बहुत अक्लमंद है। भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस को रेस में और 14 नंबर की पार्टी है। कांग्रेस कितने नंबर की पार्टी है? सब फिर आप बदनाम कर रहे हैं, इनके अपमानित मत कीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को। और देखिए, जिसको लड़ना हो वो समाजवादी पार्टी से अपने को आप लोग कर रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। बाकी जिसको लड़ना हो वो लड़े, जिसको ना लड़ना हो ना लड़े। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी रहेगी। छोड़ेगी नहीं आपको। असीम वकार बहुत माहिर प्रवक्ता है आप। असीम वकार आप बहुत माहिर। अनिल बलूनी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी है।
असीम वकार, एक मिनट, असीम सर, वकार आप मैं बहुत माहिर- माहिर प्रवक्ता हैं, सर, आप बीजेपी पे सर, कमेंट कर रहे हैं, नवाजी कांग्रेस आपकी- पे मैं तो कमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत- क्यों ना माने कि आप कांग्रेस के लिए आपके पास आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्यों ना माने? आप बोल ही नहीं रहे कि कांग्रेस को रेस में मानते हैं कि नहीं मानते। सर फिर मैंने आपसे कहा समाजवादी पार्टी नंबर 1, समाजवादी पार्टी नंबर 1 है, नंबर 1 थी, नंबर 1 रहेगी। अब जिसको लड़ना है वो कोशिश करे और कोशिश करके अपने को साबित करे कि साहब वो सेकंड पोजीशन में आ सकती है। नहीं, आपने बाकी बीजेपी हम का लोग नंबर किसी बता को दिया, अपनी कांग्रेस पोजीशन का में- नंबर नहीं बताया, फर्स्ट की लड़ाई BSP में का किसी को नंबर नहीं मान ही नहीं बताया। रहे, कोई हमारी लड़ाई हमारे साथ लड़ाई में नहीं आपने है। बीजेपी का नंबर बता दिया, कांग्रेस और बीएसपी का नंबर नहीं बताया। मैं बस नंबर जानना चाहता हूं आपसे। सर ये आपस में तय कर लेंगे कि ये कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, 5 पे कौन है, 6 पे कौन है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो 403 विधानसभाओं में कैंडिडेट नहीं है सर। इनके पास तो टिकट मांगने वाले लोग नहीं है पूरी विधानसभाओं में। आपसे गारंटी ले रहा हूं आपको ये नींद पूरी नहीं आ रही विधानसभाओं है में टिकट नहीं बांट बीजेपी के पाएंगे। नाम से। चलिए ठीक है, शो का टाइम बस सर, समय खत्म हो मैंने चुका कहा है। नींद बहुत नहीं आ शुक्रिया, रही बहुत आपको। शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत नींद शुक्रिया। नहीं- अदीप साहब, मैं चाहता था आपसे एक फाइनल कमेंट दूं, लेकिन समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा, आपको वक्त नहीं दे पाया। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये घाट जो एकदम से चर्चा में आ गई, और जो आज का जो यूथ है, जिसकी एज जो टीनेजर है या 15-20 साल का जो आज का यूथ है, वो शायद जो शहरी यूथ है जो इस चीज़ को नहीं जानता होगा, वो एकदम से समझ गया होगा कि घाट कितनी अहम चीज़ हो सकती है, खटिया कितनी अहम चीज़ हो सकती है। और ये स्मार्टफोन जो आज के यूथ का बिल्कुल जिगर का टुकड़ा है, वो एकदम से चर्चा में आ गया जब अखिलेश यादव ने स्मार्टफोन की बात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम स्मार्टफोन, लैपटॉप और घाट से आगे बढ़ेंगे? क्या हम असल मुद्दों की बात करेंगे जिसकी आज वाकई उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत है? चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुद्दे वैसे वैसे गंभीर होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये बातें अब स्मार्टफोन और घाट पर आकर टिकी हुई है, लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी और भी बहुत सारे रंग अभी देखने को मिलेंगे, और वो सब हम आपको दिखाएंगे। जैसा एक रंग ये दिखा था अभी कुछ देर पहले आज ही, और वो हमने आपको दिखाया।